हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आपकी फैमिली में सब कैसे हैं? आशा करता हूँ मैं आप सब होंगे, अच्छे होंगे, खुशी से होंगे। मैं ट्रस्ट ओनली ब्लॉगर से आप सबका वेलकम है। मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक लड़का था, वह पढ़ने में बहुत अच्छा, बहुत इंटेलिजेंट था। उसने 2018-20 में आईटीआई में एडमिशन लिया और पढ़ने के कारण वो कक्षा में अध्यापक ने उसको मॉनिटर बना दिया। मॉनिटर बनाने के बाद धीरे धीरे एक महीना गुजर गया। ऐसे उसने अपनी कक्षा में अच्छे से पढ़ाई पे भी ध्यान दिया और जो अच्छे अच्छे टीचर थे उनकी टीचिंग पे भी ध्यान दिया। और जब उनकी आईटीआई की क्लासेस वगैरह चलती थी तो कभी भी अपनी क्लास में अनुपस्थित नहीं होता था और टाइम टू टाइम अपने स्कूल पे जाता था। उसके बाद फिर उसने देखा कि उसकी कुछ क्लास में लड़कियों ने एडमिशन ले लिया है। उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की उस मॉनिटर वाले लड़के को पसंद करने लग गई। फिर आपस में वो कॉलेज में आते जाते रहे, लड़का लड़की एक दूसरे को देखते रहे। कक्षा का मॉनिटर होते हुए उन्होंने आपस में एक दूसरे का फ़ोन नंबर वगैरह ले लिया। उसके बाद फिर उनकी क्लासेस वगैरह ट्यूशन हैं वो सही चलते रहे। उन्होंने फिर जैसे उस लड़के का कुछ बर्थडे वगैरह आ गया तो उसने उसको प्रपोज़ कर दिया और प्रपोज़ होते होते फिर लड़के ने लड़की का हाथ अपने हाथ में लेकर दोनों ने आपस में प्यार का इजहार कर लिया, आई लव यू बोल दिया। लड़की ने कहा पगले मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लड़का बोला शुक्र है आपने बता दिया यार, तो मैं भी आपसे ही इतना ही करती हूँ। लेकिन लड़की ने कहा क्या तुम मुझे हमेशा खुश रखोगे और कभी परेशान और ब्लैकमेल नहीं करोगे? लड़के ने कहा पहले मैं तुझसे मजाक प्यार करती हूँ, कोई मजाक थोड़ी करती हूँ। धीरे धीरे उनके रिलेशन काफ़ी आगे बढ़ते गए। कॉलेज ख़त्म ही होने वाला था कि लड़के के साथ रहते रहते लड़की भी पढ़ाई में बहुत अच्छी हो गई और फिर लड़का थोड़ा डल होता चला गया क्योंकि उसका जो पढ़ाई का स्ट्रक्चर था वो उसके प्यार के इमोशन में, आकर्षण में थोड़ा सा कमज़ोर हो गया। एग्ज़ाम होने के बाद लड़के ने अपनी दूसरी कक्षा में दूसरा स्थान पाया और लड़की छठे नंबर पे आई। लड़के को उस लड़की से बहुत प्यार हो गया था। उसके बाद फिर लड़के को पता चला कि लड़का उसके घर गया है। उसके बाद लड़के को अपने घर को देखकर वह लड़की आई, उसको देखकर उसने छोटी बहन उसके लिए चाय चुई लेके आई। फिर लड़की ने कुछ टाइम बाद उससे फ़ोन ही नहीं किया। लड़के ने उसकी जॉब भी लगवा दी। लड़के ने उसकी हमेशा मदद भी की। लड़के ने उस लड़की से जान से भी ज़्यादा प्यार किया। लड़के को सब मालूम था कि उनके बीच फुल रिलेशनशिप हो चुका है, लेकिन लड़की शायद भूल चुकी थी। लड़के ने उस लड़की से शादी करने के लिए बोला था, लड़की ने मना कर दिया। लड़का उसको मंगलसूत्र भी देकर आया था और लड़के ने वह रास्ता में कहीं लड़की ने उस मंगलसूत्र को कहीं रास्ते में फेंक दिया। अब वह लड़की केवल उसका फ़ायदा उठा रही थी, लेकिन लड़का क्या डिप्रेशन में रहा 5-6 महीने। लड़के ने खूब फिर से पढ़ना शुरू किया, वह रेलवे में सिलेक्ट हो गया। लड़के ने लड़की के पास फिर फ़ोन किया शादी करने के लिए। लड़की
ने मना कर दिया। लड़का उसके लिए बहुत पागल था, लड़की उसकी फीलिंग्स नहीं समझ रही थी। लड़का अभी उसे प्यार करता है और लड़के का उस लड़की के मोमेंट, ज़िंदगी के बदलाव को, भाव को एकदम से बदलते देखकर उसने तभी निश्चय कर लिया कि मेरा ये पहला प्यार है और यही आखिरी प्यार है। इसके बाद मेरी जो ज़िंदगी की शुरुआत होगी वो एक शादीशुदा औरत से ही होगी, वही मेरा सब कुछ है। ये सिर्फ एक वहम होता है, मैं उससे प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, बट लड़का अपनी सारी भावनाएं लड़की को बता देता है। लड़कियाँ कुछ ऐसी होती हैं जो अपनी कुछ भावनाएं नहीं बताती कि उनके मन में क्या चल रहा है। ओके दोस्तों, अगर मेरी ये छोटी सी कहानी और स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, बताना। अभी मैं सीख रहा हूँ और कुछ मैंने अगर ज़्यादा रॉन्ग वर्ड यूज़ किए हैं उसके लिए सॉरी। थैंक यू।